चलिए हम आते हैं वेलकम टू माय वीएन क्लासेस। हम इसमें आपको कुछ इनइक्वालिटी के बेसिक कंसेप्ट बताती हूँ मैं। रीजनिंग में एक इनइक्वालिटी टॉपिक है, तो उसमें मैं आपको उसके मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं अभी आपको बेसिक क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। 10 क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए कि कुछ सिंगल स्टेटमेंट है और कुछ डबल स्टेटमेंट है, ठीक है, कुछ ट्रिपल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए अभी तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस है, वो सिंगल स्टेटमेंट है इसमें। तो इसमें आप देखिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि आपको कौन सा कंक्लूजन ट्रू और फॉल्स दिख रहा है। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट से आप चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक सिंगल स्टेटमेंट है और यहाँ दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो आप इसमें चेक करके बताओ कि आपका कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और फॉल्स है। आपको यहाँ पे ओ से वाई तक पहुँचना है, ओ आपका यहाँ पे दिया हुआ है और वाई ये दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ओ से वाई तक पहुँचना है, ओ से वाई तक पहुँचना है आपको, ठीक है। तो ओ से वाई तक पहुँचने के लिए आप देखो यहाँ पे ओ इक्वल का साइन दिया हुआ है, फिर यू, फिर इक्वल डी। तो आप यहाँ पे आप इक्वल का साइन है तो आप पहुँच सकते हो ना इजीली, दोनों तरफ से आप इक्वल के साइन में एंटर कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है ना बेसिक क्या होता है इसमें कि आप ग्रेटर के साइन में और ग्रेटर इक्वल के साइन में एंटर कर सकते हो बी से सी तक, सी से ए तक, ऐसे। लेकिन आपको ए से बी तक जाना है तो यहाँ पे आपको ये लेस देन का साइन मिलता है, यहाँ से आप अपोजिट आते हो तो आप ए से बी तक नहीं पहुँच पाओगे। आपको बी से सी तक पहुँचना है तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। बी से सी तक पहुँच जाओगे, ए से बी तक नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि आपको यहाँ पे एक लेस देन का साइन मिल गया जो कि आपको ए से बी तक नहीं पहुँचने दे रहा है, ठीक है। तो साइन आपको पता है और इक्वल के साइन में क्या है, आप दोनों ही तरफ से एंटर कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ओ से यू तक पहुँच गए, आप यू से डी में भी पहुँच गए, है ना। ओ से यू में पहुँच गए, यू से डी में पहुँच गए, फिर डी के बाद आप एस में भी पहुँच रहे हो, ठीक है। डी के बाद आप एस में भी पहुँच रहे हो तो डी इज ग्रेटर इक्वल एस इज ग्रेटर बाय, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो आप ओ से वाई तक इजीली पहुँच पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं जो आपको ओ से वाई तक पहुँचने दे रहे हैं। आपको ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल के साइन मिल रहे हैं जो आपको ओ से वाई तक पहुँचने दे रहे हैं। तो आप ओ से वाई तक इजीली पहुँच पा रहे हो, ठीक है। ओ से वाई तक इजीली पहुँच पा रहे हो तो यहाँ पे आप देखो कि ओ से वाई तक पहुँच पा रहे हो और आपको यहाँ पे पता है कि अगर आपको ये वाला साइन दिया हुआ है कंक्लूजन में ग्रेटर का साइन, तो यहाँ पे आपको एक बार स्टेटमेंट में ये साइन मिलना चाहिए। तो आपको एक बार ये साइन स्टेटमेंट में मिल भी गया और आप ओ से वाई तक पहुँच भी गए, तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी वो हमारी ट्रू हो जाती है। फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो आपका ट्रू हो जाता है। उसके बाद सेकंड को आप फिर से चेक करो, तो सेकंड को आप डी से सी तक पहुंचना है आपको। तो डी से सी तक पहुंचने के लिए आप देखो कि डी से सी तक कैसे पहुंचोगे। आपको डी यहाँ पे दिख रहा है, आपको डी से सी तक पहुंचना है, ठीक है। डी से सी तक पहुंचने के लिए आप देखो डी इक्वल यू इक्वल ओ, ओ तक पहुंचे आप, ओ के बाद ग्रेटर का साइन है, एल तक भी पहुंच रहे हो, ओ इज ग्रेटर एल, फिर उसके बाद एल के बाद इज ग्रेटर सी, इज ग्रेटर सी, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे आप डी से सी तक भी इजीली पहुंच रहे हो। आपको सिर्फ यहाँ से डी से सी तक की जगह पे आपको एक बार इक्वल के साइन और हमको ग्रेटर के साइन मिल रहे हैं जो हमको डी से सी तक जाने दे रहे हैं, ठीक है। पहुंच रहे हो आप, आराम से पहुंच जा रहे हो डी से सी तक और हमको एक बार ये जो साइन यहाँ पे दिया हुआ है कंक्लूजन पे वो हमको मिल भी रहा है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो दोनों ही कंक्लूजन जो है वो हमारे ट्रू है, दोनों ही कंक्लूजन हमारे जो है वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही इक्वेशन पे हमको ओ से वाई तक जाना था तो हम ओ से वाई तक भी पहुंच पा रहे हैं, और हमको डी से सी तक जाना था तो हम डी से सी तक भी इजीली पहुंच पा रहे हैं, और ये हमको साइन हमको इक्वेशन पे मिल रहा है। तो इस वजह से हमारी दोनों ही कंक्लूजन जो है वो हमारी ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन हमारी ट्रू हो जाएगी, वो कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एक सिंगल ही स्टेटमेंट दिख रहा है, तो आप इस स्टेटमेंट को देखो। स्टेटमेंट में आपको बी से एल तक पहुंचना है। आपने कंक्लूजन देखा, बी से एल तक आपको पहुंचना है। आप स्टेटमेंट में चेक करो बी से एल तक कैसे पहुंचोगे। आपको ये बी है, बी दिया हुआ है यहाँ पे, बी से आपको एल तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं आपको रिराइट करके फिर से नोट करके बताती हूँ इक्वेशन कि आप बी से एल तक कैसे पहुंचोगे। बी से एल तक पहुंचने के लिए आप देखो बी से ए तक तो पहुंच रहे हो, बी इज ग्रेटर ए, फिर इज ग्रेटर एस तक भी पहुंच गए आप। यहाँ पे सारे ग्रेटर के साइन मिले आपको दोनों ही। उसके बाद आपको एस के बाद आई तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक लेस देन का साइन मिल गया, आप आई तक नहीं पहुंच पा रहे हो। जब आप आई तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो, आप बी से ए तक पहुंच पा रहे हो, ए से एस तक पहुंच पा रहे हो, लेकिन एस के बाद आप आई तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो यहाँ से आप एस से आई तक बढ़ ही नहीं पा रहे हो, यहाँ से आगे ही नहीं जा पा रहे हो, तो आप एल तक कैसे पहुंचोगे? एल तक आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो जब आप एल तक नहीं पहुंच पाओगे तो ये वाली जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो हमारा वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बी से एल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आपको यहाँ पे एक बी से ए पहुंच गए, आप बी से ए पहुंच गए, ए के बाद एस भी पहुंच गए, आपको यहाँ पे दोनों ही बार क्या ग्रेटर का साइन मिला, लेकिन आप ऐसे आई नहीं पहुंच पा रहे हो, ऐसे आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे आपको लेस देन का साइन मिल गया जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आपकी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, फर्स्ट कंक्लूजन। उसके बाद आप सेकंड पे आओ, तो सेकंड कंक्लूजन पे आप देखो आपको ए से वाई तक जाना है, ए से वाई तक, ठीक है। ए से वाई तक जाने के लिए आप देखो यहाँ पे ए से वाई तक आप कैसे पहुंचोगे। ए इज ग्रेटर एस, फिर उसके बाद फिर लेस देन आई आ गया, तो आपको देखो ये अपोजिट साइन मिल गया, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। ये अपोजिट साइन जब भी मिलते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। यहाँ पे आप ऐसे से आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहाँ पे आपको एक लेस देन का साइन मिल गया, आप ऐसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो ये सेकंड कंक्लूजन भी आपको आपका जो है वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ए से वाई तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आपको एक बार यहाँ पे एक लेस देन का साइन मिल गया, एस से आई तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ोगे जब आप एस से आई तक ही नहीं पहुंच पा रहे, तो आई से आप वाई तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। इसमें क्या हुआ, दोनों ही कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी वो फॉल्स हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो हमारा एक नीदर नॉर का केस बनता है। फिफ्थ आंसर इसका होगा नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो, ठीक है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो इसमें भी एक सिंगल ही स्टेटमेंट दिया हुआ, सिंगल स्टेटमेंट है, तो आप कंक्लूजन पे आओ और चेक करो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ पे देखो आपको ई से आर तक पहुँचना है। ई से आर तक पहुँचने के लिए यहाँ पे आप देखो ई से आर, ठीक है। ई से आर तक पहुँचने के लिए ई से आर तक पहुँचना है, तो यहाँ पे आप ई इज ग्रेटर ओ, ई इज ग्रेटर ओ, फिर लेस देन आर, यहाँ पे आपको फिर से अपोजिट साइन मिले जो कि आपको यहाँ ओ से आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। यहाँ पे आपको एक लेस देन का साइन मिल गया, तो यहाँ पे आप सिर्फ ई से ओ तक ही पहुंचोगे। ओ के बाद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है ये वाली जो कंडीशन है आपकी वो फॉल्स हो जाती है। फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो आपका फॉल्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आप ई से ओ तक तो पहुंच रहे हो, लेकिन ओ के बाद आपको एक आर मिल रहा है। ओ के बाद आर तक पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको एक लेस देन का साइन मिल गया, जो कि आपको ओ से आर तक नहीं पहुंचने दे रहा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाती है। हम ई से आर तक नहीं पहुंच पा रहे। फिर आप सेकंड को चेक करो, तो सेकंड कंक्लूजन को जब आप चेक करते हो तो आपको टी से ओ तक जाना है। टी से ओ तक जाने के लिए आपको देखो कैसे आप टी से ओ तक पहुंचते हो। तो यहाँ पे आप देखो टी से ओ तक पहुंचने के लिए आपको टी इज ग्रेटर इक्वल ई इज ग्रेटर ओ, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो आप टी से ओ तक जो है वो पहुंच गए। टी से ओ तक आप पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रेटर का साइन मिला और एक ग्रेटर इक्वल का साइन मिला और एक ग्रेटर का साइन मिला, जो कि आपको टी से ओ तक पहुंचने दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप टी से ओ तक इजीली पहुंच पा रहे हो। यहाँ पे देखो टी से ओ तक आप पहुंच गए और आपको एक बार ये वाला साइन मिल ही गया, जो कि हमको ये वाला साइन एक बार चाहिए होता है। तो कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू हो जाती है और हम पहुंच भी रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू होगी। तो यहाँ पे आपका ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो आपको क्वेश्चंस क्लियर होते होंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो यहाँ पे कुछ सेपरेट करने हैं आपको। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन को आप सेपरेट करो, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इनको आपने सेपरेट कर लिया। अब आप कंक्लूजन पे आओ और कंक्लूजन पे आओ और देखो कि आपको किस अल्फाबेट से किस अल्फाबेट तक पहुंचना है। तो यहाँ पे आप देखो आपको जे से डी तक पहुंचना है। जे से डी तक पहुंचने के लिए आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में चेक करो तो आपको यहाँ पे जे नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जे नहीं मिला फर्स्ट इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन पे देखो तो यहाँ पे आपको जे मिल जाता है। जे मिल गया तो आप देखो यहाँ से जे से एच तक इजीली पहुंच जाओगे। तो आप यहाँ पे देखो जे इज ग्रेटर एच, आप जैसे एच तक पहुंचे। एच देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन में कॉमन मिल रहा है क्या? तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन पे एच जो है वो कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हम और भी आगे बढ़ते हैं। तो एच से जब हम ई तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमको इक्वल का साइन मिलता है, तो जो कि हमको ई तक भी पहुंचने दे रहा है। ठीक है, जे से एच तक पहुंचे, एच से ई तक पहुंचे। ठीक है, ई हमको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिला। ई से हम डी तक पहुंचना है हमको, तो डी तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमको एक लेस देन का साइन मिल गया, लेस देन इक्वल का साइन, जो कि हमको डी तक नहीं पहुंचने दे रहा है। आप जैसे सिर्फ ई तक पहुंच पा रहे हो, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल के साइन मिल रहा है। उसके बाद आपको एक लेस देन इक्वल का साइन मिल रहा है ई से डी तक पहुंचने के लिए। तो आपको ये नहीं पहुंचने दे रहा है लेस देन का, लेस देन इक्वल का साइन। ई से आप डी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपकी जो कंडीशन है फर्स्ट वो हमारी रॉन्ग हो जाती है। आप ई से डी तक आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जे से डी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो आपकी ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट में चेक करो, आपको जे से जी तक पहुंचना है। जे से जी तक पहुंचने के लिए आपको फिर से देखो, आपको सेकंड इक्वेशन में ही आपको जे मिल रहा है। तो जे इज ग्रेटर एच। एच आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन नहीं मिलता है, तो आप ई तक आगे बढ़ते हो एच से। तो एच के बाद आप ई में पहुंच रहे हो और पहुंचने के साथ साथ आपको इक्वेशन पे, फर्स्ट इक्वेशन पे ई आपको कॉमन मिल रहा है। ई के बाद आपको जी तक पहुंचना है, तो जी तक भी आप पहुंच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इक्वल का साइन मिलता है। तो ई से जे से एच तक पहुंचे, एच से ई तक पहुंचे, ई के बाद आप जी में भी पहुंच गए। ठीक है, आप जो है यहाँ पे जे से जी तक पहुंच रहे हो। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेकंड कंक्लूजन है वो हमारा ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो आप
इजीली जे से जी तक पहुंच रहे हो। तो यहाँ पे आपका ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू आंसर होगा। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, यहाँ पे भी आप सबसे पहले स्टेटमेंट को देखो और इसको सेपरेट कर दो। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। आपकी इक्वेशंस जो है वो बन गई फर्स्ट और सेकंड। अब आप कंक्लूजन पे आओ। तो कंक्लूजन पे आप देखो, आपको डी से ए तक पहुंचना है, डी से ए तक पहुंचना है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन पे चेक करो डी है क्या, नहीं है तो सेकंड इक्वेशन पे होगा ही। तो डी आपको सेकंड इक्वेशन पे मिल गया। सेकंड इक्वेशन पे डी मिलता है तो डी से आप वी में पहुंचोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रेटर का साइन मिला। तो आप यहाँ पे डी से बी में ही पहुंचोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको लेस देन का साइन मिल रहा है, आप यहाँ पे नहीं पहुंच पाओगे। और मेन बात ये है कि आपको ई जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में कॉमन नहीं मिलेगा, जो कि आपको ए तक पहुंचने दे, ठीक है। तो आप इसलिए आप डी से बी तक ही जाओगे। और आपको यहाँ पे ग्रेटर का साइन भी मिला, जो कि आपको बी तक पहुंचने दे रहा है। तो आप डी से बी तक पहुंचे। बी आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है ये। उसके बाद आपको डी से कहाँ तक जाना है, ए तक जाना है आपको। तो डी से बी में पहुंचे, बी यहाँ पे कॉमन मिला, बी से आप ए में पहुंचना है। ए में पहुंचने के लिए यहाँ पे आपको लेस देन का साइन मिल गया, जो कि आपको ये नहीं पहुंचने दे रहा है। ये जो अपोजिट डायरेक्शन पे जब भी हमको ये साइन मिलते हैं लेस देन के, तो हम यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। तो आपको यहाँ देखो डी से बी तक पहुंच रहे हो, आप इजीली पहुंच रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको बी से ए तक नहीं पहुंच पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको एक लेस देन का साइन मिल गया, जो कि आपको बी से ए तक नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है हमारी वो रॉन्ग हो जाती है, क्यों? क्योंकि आप बी से ए तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद आप देखो ई से सी तक पहुंचना है। ई से सी तक पहुंचने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पे ई नहीं दिख रहा है, ई आपको सेकंड इक्वेशन पे दिख रहा है। तो सेकंड इक्वेशन पे आप देखो ई इज ग्रेटर डी, ठीक है। डी तक भी पहुंच रहे हो, डी के बाद आप बी में भी पहुंच रहे हो, आप ग्रेटर के ही साइन मिल रहे हैं। ई इज ग्रेटर डी इज ग्रेटर बी, बी तक पहुंचे। बी आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है और आपको सी तक पहुंचना है, तो आप इजीली सी तक भी पहुंच गए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक इक्वल का साइन मिल गया जो आपको सी तक पहुंचने दे रहा है। तो आप ई से सी तक इजीली पहुंच जाते हो, ई से सी तक इजीली पहुंच जाते हो। एक बार आपको ये जो साइन है ग्रेटर का वो मिल भी गया, तो आप ये वाली जो कंडीशन है हमारी वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी जो है सेकंड कंक्लूजन जो है वो हमारा ट्रू है। तो आंसर हमारा ये होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, यहाँ पे भी इक्वेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसको भी आप सेपरेट करो इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कंक्लूजन पे आपको देखना है कि आपको किस अल्फाबेट से किस अल्फाबेट तक पहुंचना है। तो आपको पी से जेड तक पहुंचना है, ठीक है। पी से जेड तक पहुंचने के लिए आप पहले यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे पी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और ये थर्ड इक्वेशन पे आपको पी दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे पी नहीं है। तो आप पी से एक्स तक पहुंच रहे हो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन पे आपको पी मिला, पी से आप एक्स तक पहुंच रहे हो। एक्स के बाद आप देखो एक्स आपको फर्स्ट इक्वेशन पे एक्स कॉमन मिलता है। एक्स के बाद आप वाई तक भी पहुंच रहे हो, ग्रेटर का साइन मिला हमको, ठीक है। उसके बाद y के बाद आप z तक भी पहुंच पा रहे हो, क्योंकि आपको ग्रेटर इक्वल का साइन मिला, जो कि आपको p से x, x से y, y से z तक पहुंचने दे रहा है। आप p से z तक इजीली पहुंच पा रहे हो आपको, क्योंकि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल के साइन मिल रहा है। तो आप आराम से यहाँ पे p से z तक इजीली पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पी से जेड तक आप पहुंच भी रहे हो और आपको साइन भी एक बार ये वाला जो साइन है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो जाती है। फिर आप
सेकंड कंक्लूजन को चेक करो, ये वाला कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। तो आप यहाँ पे चेक करते हो पी से क्यू तक पहुंचना है आपको। पी से क्यू तक पहुंचने के लिए आपको पता है कि आपको थर्ड इक्वेशन में बस पी दिया हुआ है, तो आप P इज ग्रेटर x में पहुंचे तो आपने P से ये वाली जो थर्ड इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन लिया, तो P से आप x तक तो पहुंच गए। x के बाद आप देखो x हमको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, x के बाद आपको y तक पहुंचना है, तो आप y तक भी पहुंच गए। y के बाद आप देखो y आपको यहाँ पे सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, और y से हमको q तक पहुंचना है, तो q में भी हम इजीली जो है पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, क्यों भी हम इजीली पहुंच गए। P से x में पहुंचे, x से y में पहुंचे, और y से हम Q में भी पहुंच गए। P हमको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिला, P से हम x में पहुंचे, x देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिला तो आप x से y तक भी आप पहुंच रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रेटर का साइन मिला जो आपको x से y तक जाने दे रहा है। फिर y आपने देखा कि सेकंड इक्वेशन पे कॉमन है, तो यहाँ पे आपने स्विच किया सेकंड इक्वेशन पे, और y से आप q तक भी पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक इक्वल का साइन मिला जो आपको q तक जाने दे रहा है। ठीक है, तो आप इजीली P से Q तक पहुंच पा रहे हो, P से Q तक आप पहुंच पा रहे हो, और आपको एक बार ये वाले साइन जो है वो मिल रहे हैं, तो ये वाली जो कंडीशन है सेकंड, वो भी हमारी ट्रू होगी। दोनों ही कंक्लूजन हमारे ट्रू हो जाते हैं, तो हमारा एक थर्ड जो है, थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड आंसर जो है हमारा वो होता है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। दोनों ही कंक्लूजन हमारे ट्रू है। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप कि इसमें थ्री इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो थ्री इक्वेशन को सबसे पहले आप यहाँ पे सेपरेट करो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये आपने सेपरेट किया। ठीक है, तीनों इक्वेशन को आपने सेपरेट कर लिया। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आओ। कंक्लूजन पे देखो आपको H से L तक पहुंचना है। H आप देखो पहले कि किस इक्वेशन पे H दिया हुआ, तो H आपको सेकंड इक्वेशन पे मिलता है, तो आप सेकंड इक्वेशन पे आओ और H से I तक पहुंच गए। ठीक है, H से I तक पहुंच गया, आपको ग्रेटर का साइन मिला जो कि आपको H से I तक पहुंचने दे रहा है। उसके बाद आप देखो I आपको कहीं कॉमन दिख रहा है क्या? I आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन दिख रहा है। ठीक है, I आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन दिख रहा है, तो I में आप आते हो और आपको एक लेस देन इक्वल का साइन मिलता है, लेस देन इक्वल का साइन मिलता है, और फिर L है। तो आप देखो यहाँ पे अपोजिट साइन मिल गए, तो आप नहीं पहुंच पाओगे। आप H से I तक पहुंच पाओगे, लेकिन I से L तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल का साइन मिल जाता है। लेस देन का साइन जो है वो आपको यहाँ से I से L तक आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी वो रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप H से L तक नहीं पहुंच पा रहे हो। एक लेस देन इक्वल का साइन मिलता है हमको, जो हमको I से L तक नहीं जाने दे रहा है। तो आप सिर्फ H से I तक ही पहुंच पा रहे हो, और हमको पहुंचना है H से L तक, तो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये कंडीशन जो है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद आप देखो L से K तक पहुंचना है आपको। L से K तक पहुंचने के लिए देखो L आपको फर्स्ट इक्वेशन पे मिलता है, L से I में पहुंचते हो आप, L इज ग्रेटर इक्वल I। ठीक है, L से I में पहुंचे आप, I आपको फर्स्ट सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, सेकंड इक्वेशन पे I कॉमन मिलता है, तो I से आप J के ही तरफ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको K तक पहुंचना है, और वो कॉमन जो है मिलता है J हमको थर्ड इक्वेशन पे। इस वजह से हम आप I से J में ही जाएंगे, और I से H में हम जा भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक लेस देन का साइन मिल गया, तो आप I से J में जाओगे। ठीक है, तो I से J तक आप पहुंच रहे हो, I इज ग्रेटर इक्वल J। ठीक है, उसके बाद J आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, थर्ड इक्वेशन पे J कॉमन मिला और ग्रेटर K। ठीक है, तो
तो यहाँ पे आप देखो आपको एल से के तक पहुंचना है, एल से के तक आप इजीली पहुंच पा रहे हो, आपको सिर्फ ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का साइन मिल रहा है और आपको एल से के तक इजीली पहुंचने दे रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो जाएगी, एल से के तक आप इजीली पहुंच रहे हो, तो यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन जो है वो हमारा ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, ठीक है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन दिए हुए हैं। इसमें आप देखो इक्वेशन आपने सारे इक्वेशन को सेपरेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हो और देखते हो कि आपको किस अल्फाबेट से किस अल्फाबेट तक पहुंचना है, तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी और फॉल्स होगी। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले एस से आर तक पहुंचना है आपको, एस से आर तक पहुंचने के लिए आप देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पे एस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेकंड पे भी नहीं दिख रहा है, थर्ड इक्वेशन पे हमको एस दिख रहा है, ठीक है। एस दिख तो रहा है लेकिन एक लेस देन का साइन मिल गया हमको, एस इज लेस देन क्यू, ठीक है। तो जो कि हम यहाँ से एस से जब क्यू में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम आर तक कैसे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे आप आर तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आप यहाँ पे फर्स्ट में ही आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, आप एस से क्यू में नहीं पहुंच पा रहे हो, आपको एक लेस देन का साइन मिल गया जो कि आपको एस से क्यू तक नहीं पहुंचने दे रहा है, तो ये वाली कंडीशन जो है हमारी वो रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पे देखो, तो सेकंड में आपको ओ से एस तक पहुंचना है, सेकंड कंक्लूजन पे चेक करो आप ओ से एस तक कैसे पहुंचोगे, वो आपको फर्स्ट इक्वेशन पे मिलता है। तो ओ से पी तक पहुंच रहे हो आप, ओ इज ग्रेटर इक्वल पी, ठीक है। पी तक पहुंचे आप, पी से फिर आपको ओ से एस तक पहुंचना है तो आपको क्यू तक आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्यू के बाद ही आपको यहाँ पे थर्ड इक्वेशन पे एस मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पी तक पहुंचे, पी इक्वल क्यू, ठीक है। पी ओ इज ग्रेटर इक्वल पी, पी इज इक्वल टू क्यू, फिर क्यू के बाद आप यहाँ पे एस में थर्ड इक्वेशन पे आपको क्यू कॉमन मिलता है, तो क्यू से आप एस में इजीली पहुंच पा रहे हो, यहाँ पे आपको एक ग्रेटर का साइन मिल गया। तो आप देखो यहाँ पे ओ से एस तक आपको पहुंचना है और आप ओ से एस तक पहुंच भी पा रहे हो, आपको कुछ साइन जो है वो ऐसे मिल गए, ग्रेटर इक्वल इक्वल और ग्रेटर के साइन जो है वो आपको मिल गए, तो आपको ये ओ से एस तक पहुंचने दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ओ से एस तक पहुंच गए, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई और आपको एक बार ये वाला साइन मिल भी गया, इस वजह से ये कंडीशन जो है ट्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आप पहुंच भी गए और आपको ये साइन एक बार मिल भी गया, तो ये कंडीशन जो है वो आपकी सेकंड वो ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो यहाँ पे टू इक्वेशंस है, यहाँ पे टू इक्वेशन से इनको सेपरेट करो, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन पे आते हो, तो कंक्लूजन पे चेक करो आपको एल से जेड तक पहुंचना है, एल से जेड तक पहुंचने के लिए आप यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन पे आपको एल दिखता है, तो एल से जेड तक पहुंचने के लिए आप देखो एल से यू तक पहुंचे, एल इज ग्रेटर यू, यू तक पहुंचे आप, यू देखो आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, तो यू से आप जेड तक भी पहुंच रहे हो, ठीक है। यू इज ग्रेटर जेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो आप कि पहुंच पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आप एल से जेड तक जो है, एल से जेड तक जो है आप पहुंच पा रहे हो, आपको ग्रेटर के साइन मिल रहे हैं, एक बार हमको ग्रेटर का साइन मिल जाता है तो और हम यहाँ पे इक्वेशन पे हमको जैसे एल से जेड तक पहुंचना है तो एल से जेड तक हम पहुंच पा रहे हैं और हमको एक बार अगर ये वाला साइन जो है ग्रेटर का वो मिल जाता है तो ये वाली कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो जाती है। तो ये फर्स्ट जो कंडीशन है हमारी वो ट्रू हो गई।
उसके बाद सेकंड कंडीशन को आप देखो, तो सेकंड कंडीशन पे आपको आर से के तक पहुंचना है। आर से के तक, आर से के तक पहुंचने के लिए आप यहाँ पे देखो, आर से यू तक पहुंचते हो आप, आर इज ग्रेटर यू। यू आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन पे यू कॉमन मिला आपको, तो यू से आप के तक भी पहुंच गए, यू से के तक भी आप पहुंच गए, और आपको यहाँ पे एक बार ग्रेटर का साइन मिल गया, और आप आर से के तक आराम से पहुंच जाते हो। इजीली आप आर से के तक पहुंच जाते हो, और आपको एक बार ये ग्रेटर का जो साइन है, लेस देन और ग्रेटर के साइन एक बार मिल जाते हैं, तो कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू हो गई। तो यहाँ पे आएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आप देखो कि यहाँ पे भी इक्वेशन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसमें आपने ये किया, उसके बाद आपने इक्वेशन सेपरेट करने के बाद आप कंक्लूजन पे आओ, और कंक्लूजन पे आप चेक करो कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे देखो, आपको जे से आई तक जाना है। जे से आई तक जाने के लिए यहाँ पे जे से आई तक जाने के लिए आप देखो, जे इज ग्रेटर, जे इक्वल पी। ठीक है, जे इक्वल पी। पी में पहुंचे आप, पी आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, और आप पी से आई तक भी आप इजीली पहुंच रहे हो। आपको ग्रेटर के साइन मिल रहे हैं सारे ही जगह पे, सिर्फ यहाँ पे जे से पी में यहाँ पे इक्वल का साइन मिला आपको, उसके बाद आपको ये ग्रेटर के साइन मिले, तो आप जे से आई तक आराम से पहुंच पा रहे हो, और आपको एक बार ये वाला साइन मिल भी रहा है, तो ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं हम। तो सेकंड कंडीशन को आप चेक करो, आर से वाई में पहुंचना है। आर जो है आपका सेकंड इक्वेशन पे है, आर से आई में पहुंचोगे आप। ठीक है, तो आर से पी में तो पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन मिल गया, और आर से आई में आप पहुंच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आर से आई में पहुंच तो गए आप, लेकिन आई जो है आपको यहाँ पे कॉमन नहीं मिला। आई जो है वो यहाँ पे कॉमन नहीं मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन पे आपको आई जो है वो कॉमन नहीं मिलता है, तो आप वाई से आर तक नहीं पहुंच पाओगे, सॉरी आर से वाई तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आर से वाई तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, सिर्फ आई तक पहुंच पा रहे हो, और आई आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कहीं पे है ही नहीं, कॉमन ही नहीं मिल रहा हमको आई, तो हम आई से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमारा ट्रू हो जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ये, फर्स्ट ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस कुछ समझ में आए होंगे। अभी ये सारे बेसिक ही क्वेश्चन थे, पहले के 5 क्वेश्चन जो थे वो एक मैंने सिंगल स्टेटमेंट लिए थे कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपके जो है कुछ इक्वेशंस थे। ठीक है, तो उनको सेपरेट करके उसको सॉल्व करना था। ठीक है, कॉमन देखकर, कॉमन अल्फाबेट देखकर आपको सॉल्व करने थे। ठीक है, तो आप ये वाले क्वेश्चन जो है वो आप और भी करके देखिए, आपको इजीली समझ में आएंगे, और आप आराम से कर भी पाओगे। कुछ सेकेंड की ही में ही क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाते हैं, तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हाँ, फिर उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट क्लास पे हम मिलते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम कल देखते हैं, इसके ही देखेंगे, इनइक्वालिटी के इधर और के टॉपिक देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमने अभी तक इधर और के टॉपिक, मैंने कल जो क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन थे, लेकिन अब मैं एक पूरा ही एक इधर और का बताती हूँ कंसेप्ट कि इधर और में होता क्या है। ठीक है, तो कल मैं एक वीडियो आपको पढ़ाऊंगी, एक वीडियो में आपको एक ऐसा पढ़ाऊंगी कि जिसमें सिर्फ इधर और के ही क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आपको उसमें भी वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए यही है।
थैंक यू। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।